हाँ भाई, व्हाट अ रिलीफ। ये जर्सी पहन के जो आराम मिल रहा है, जो रिलीफ मिल रहा है ना दोस्तों, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सारे पसीने, सारी गर्माहट, सारी तकलीफें जो ये सीजन 24-25 सीजन की जर्सियां मुझे दे रही है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही जर्सी पहनी थी। आई क्विकली चेंज्ड इट भाई। आई क्विकली चेंज्ड इट एंड मेरे को इसमें बहुत रिलीफ मिल रहा है। तो अगर बाई चांस तुम्हारे पास पुरानी सीजन की जर्सीज नहीं है तो भाई तुम्हें देरी किस बात की है, आउट हाउस फुटबॉल पे जाओ। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और अपनी मनपसंद जर्सीज पसंद करो और खरीदो। पिछले सीजन की या फिर करंट जो भी तुम्हें पसंद है तुम वो खरीद सकते हो। तुम्हारा भाई तुमको डिस्काउंट भी दिलवा देगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें सारे ऑर्डर्स पे, नॉट जस्ट मड्रिड जर्सीज। तो गो एंड गेट योर जर्सीज नाउ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट एनीवेज दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट रियल दे माद्रिद वर्सेस आर्सेनल। एक डू और डाई मैच है फॉर रियल मैड्रिड, एक गो होम और गो हार्ड वाला मैच है फॉर कार्लो एंचेलोटी एंड हिज मेन। सिचुएशन बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल है इस समय फॉर रियल मैड्रिड। बहुत ही स्लिम अमाउंट ऑफ चांसेस है जो बताते हैं कि रियल मैड्रिड निकाल सकती है इस मैच को। टैक्टिकली तो ऑब्वियसली इस गेम के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, लेकिन एक इमोशनल स्टैंड पॉइंट से ना दोस्तों, मैं सीजन के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। टैक्टिकली भी बातचीत करेंगे, फर्स्ट लेग में क्या हुआ, आर्सेनल क्या करती है, कहाँ कहाँ हमारी गलतियां हुई, हर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जूड बेलिंगम ने अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली, द मोस्ट यूज टर्म इन द ड्रेसिंग रूम राइट नाउ, इट इज रेमोंतादा। ठीक है। एंड अगर बाई चांस कल को रियल मैड्रिड कम बैक नहीं कर पाती है ना, सबसे ज्यादा मजाक इसी स्टेटमेंट का बनाया जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस भरपूर है यार लोंडो में, कॉन्फिडेंस भरपूर है लोंडो में। ठीक है। पर वहीं पर टोनी क्रूज की एक बात जो मैंने तुम लोगों को पहले भी बताई थी, कि उसने अपनी स्ट्रीम में कहा था कि आफ्टर द थर्ड गोल इट फेल्ट लाइक दीज गाइज वर स्कैर्ड ऑफ कंसीडिंग द फोर्थ गोल, एंड एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर दैट शुड नेवर हैपन एंड दैट हैज नेवर हैपेंड। ठीक है। ये बात 100 आने सच है। मैं अभी सैडली मेरे को देखना पड़ गया, पर मैं देख रहा था भाई बैठ के वापस मैच। एंड इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज से तो यही समझ में आ रहा था भाई, दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एनी मोर, दे आर प्रीटी मच डन विद द सीजन एंड इनको इसके बियॉन्ड नहीं खेलना है। ठीक है। तो अगर आप ये सब कर रहे हो इन द फर्स्ट लेग, देन व्हाई द हेल आर यू टेलिंग मी कि सेकंड लेग में आप रेमोंतादा कर दोगे? बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपकी बैकलाइन में एक ऐसा प्लेयर है जो कि एक इमर्जिंग सेंटर बैक है, एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत थका हुआ, नॉक्स है उसको नीज में, आपका बैकअप राइट बैक जो कि टेक्निकली राइट बैक भी नहीं है, और एक ऐसा लेफ्ट बैक जो कि वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक भी नहीं है, अगर ये सारा आपका डिफेंस होने वाला ना, यू आर नॉट गोना मेक दैट कम बैक। लेट्स बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। आई नो सांतियागो बर्नाबाउ है, आई नो यहाँ पर एल्गोरिदम, ग्रेविटी, हर चीज बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती है भाई। यहाँ पर हर चीज बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती है। 90 मिनट्स एट द बर्नाबाउ आर वेरी वेरी लॉन्ग। ये सारी चीजें दोस्तों मुझे भी पता है। पर रियलिस्टिकली तुम अपने आप से ये सवाल पूछो, आफ्टर लुकिंग एट द एंटायर सीजन, डू यू जेन्युइनली बिलीव द फैक्ट कि रियल मैड्रिड रेमोंतादा कर देगी? जी हाँ, हम बात करेंगे 5 ऐसी चीजें जो एंचेलोटी को नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए फॉर रियल मैड्रिड इन द टुमारो मैच। वो सारी चीजों के बारे में बात डेफिनेटली करेंगे। पर अपने आप से पूछो, अपने आप से सवाल करो दोस्तों, क्या तुम्हें सच में लग रहा है रियल मैड्रिड कमबैक कर जाएगी अगेंस्ट आर्सेनल, अगेंस्ट दिस आर्सेनल व्हिच इज वेरी डिफेंसिवली डिसिप्लिन्ड, व्हिच इज वेरी डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज्ड? क्या तुम्हें जेन्युइनली बिलीव हो रहा है कि हमारे पास कोई चांस है? भाई मैं सच में बता रहा हूं, नहीं है भाई, नहीं है। कैसे होगा भाई, कैसे? पिछले सीजन आपने पूरे सीजन में ला लीगा में 21 क्लीन शीट्स रखी थी। ठीक है। एंड अगर अभी भी 7 गेम के अगर मैं गिन भी लूं ना, तो भी हमारे पास मुश्किल से 12 क्लीन शीट होगी ये सीजन, 9 क्लीन शीट कम। मतलब टेक्निकली कुछ 40% क्लीन शीट आपके पास कम हो रही है। ठीक है। एंड ऐसा नहीं था कि हमारे पास डिफेंडर्स नहीं थे भाई। वी हैड एडमिलिटाओ इंजर्ड, वी हैड डेविड आलाबा इंजर्ड जिसके साथ हमने चैंपियंस लीग जीता था। ठीक है। वी हैड दीस प्लेयर्स इंजर्ड। ठीक है। फर्लिन मेंडी कारवाल हमारे पास अवेलेबल थे, पर हमारे मेन सेंटर बैक्स इंजर्ड है। थिबो कोर्तुआ, भाई थिबो कोर्तुआ इंजर्ड था भाई, एसीएल था उस बंदे को। इन सब के जाने के बावजूद हमने 21 क्लीन शीट रखी ला लीगा में। एंड अभी हमने सिर्फ 7 क्लीन शीट, सियते सियते क्लीन शीट्स रखी है भाई ला लीगा में। तो सीजन के हिसाब से देखा जाए ना, तो हम नहीं करने वाले। एंड लेट्स लुक एट द सीजन। हम सब जानते हैं हमने पिछले सीजन कैसा खेला है और ये सीजन कैसा खेला है। लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट स्टैट्स। क्या हम इतना इजीली पेनिट्रेटेबल थे? क्या हमारी मिडफील्ड इतनी इजीली पेनिट्रेटेबल थी जितनी ये सीजन है? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। क्या वो क्या क्या है? तुम खुद से सोचो भाई। चाहिए तो पिछले सीजन के मैचेस उठा के देख लो। क्या वो बात रियलिटी है? नहीं है। नहीं है भाई, वी आर वेरी इजीली पेनिट्रेटेबल। एंड आर्सेनल वाला मैच एक और एग्जांपल है, जस्ट लाइक द लिवरपूल मैच, जस्ट लाइक द एसी मिलान मैच, जस्ट लाइक द एटलेटिको मैड्रिड मैच, जस्ट लाइक द बार्सिलोना मैच। ये सारे मैचेस, ये सारी टीम्स वेल ड्रिल्ड, ऑर्गेनाइज्ड, टैक्टिकली ड्रिवन साइड्स है।
और हम इन सारी टीम्स के सामने मैचेस हारे हैं। अगर तुम लोगों को जेन्युइनली ये बात की बिलीफ है ना कि तुम कोपा डेल रे का फाइनल भी जीत जाओगे, भाई तुम एक सातवें आसमान में जी रहे हो, ठीक है, तुम सातवें आसमान में जी रहे हो। वो सारी चीजें तो नहीं हो रही। पर दोस्तों, as the old sayings, as the as Alvaro Arbeloa has said in the past, whenever the expectations are down, when everyone thinks that we are done and dusted, we go and win the Champions League. So this is delusion, and I want to stay deluded. फॉर 1% मैं ये बिलीव करना चाहता हूं, इस थॉट पे बिलीव करना चाहता हूं कि रियल मैड्रिड कम बैक करेगी। मैं इस थॉट पे बिलीव करना चाहता हूं। मैं जेन्युइनली इस थॉट पे बिलीव करना चाहता हूं कि रियल मैड्रिड कम बैक करेगी। क्योंकि अगर कोई कर सकता है तो वो ये टीम है, अगर कोई कर सकता है तो वो यही मैनेजर है, और अगर कहीं पे ये हो सकता है तो वो सांतियागो बर्नाब्यू है। सो वी हैव टू गो फॉर इट, वी हैव टू स्टे डिल्यूजनल। इफ यू आर डिल्यूजनल यू माइट नॉट गेट इट, दैट इज वाई यू हैव टू बी डिल्यूजनल। पर दोस्तों, यही थी वो इमोशनल वाली बातें जो मुझे आपसे करनी थी। अब थोड़ी सी टैक्टिक्स पे भी बातचीत कर लेते हैं। वेयर वॉज रियल मैड्रिड रॉन्ग? सबसे पहले, बहुत लोग इस प्लेयर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू टॉक अबाउट नन अदर देन आर्सेनल्स गोलकीपर डेविड राया, ठीक है, जो कि बार बार थोड़ा सा चढ़ के खेल रहा था। गोलकीपर ने सेव्स उतने नहीं करे बिकॉज उतने शॉट्स ही हमने नहीं लिए, पर वो थोड़ा सा चढ़ के खेल रहा था। बिकॉज एज वी नो, रियल मैड्रिड अगर प्रेस भी करती है तो वो मैन टू मैन प्रेस करने को जाती है, जो जहां पर एक बहुत ही क्लियर एम्फेसिस हमारी होती है। जिस अगर राइट हैंड साइड पे बॉल होगी, आर्सेनल के राइट हैंड साइड में बॉल होगी, तो रियल मैड्रिड भी उसी तरफ पे रहेगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हम बहुत स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि हम जो है सेंट्रली आर्सेनल को रिस्ट्रिक्ट करें और उस एरिया में भी रिस्ट्रिक्ट करें, ताकि उनको प्ले स्विच करना पड़े टू दैट साइड, एंड फिर हम वो ही सेम चीज रेप्लिकेट करेंगे। ये रियल मैड्रिड की एक बेसिक टैक्टिक रही है ये सीजन के लिए। हम ये चीज लास्ट सीजन नहीं करते थे। नाउ आई विल नॉट गेट इनटू द स्टैटिस्टिक्स बिहाइंड इट, जस्ट बिलीव इन व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज आई हैव डन माय रिसर्च। तो इसको काउंटर करने के लिए आर्सेनल ने एक न्यूमेरिकल सुपियोरिटी फॉर्मुलेट करी, जहां पर डेविड राया को इन्वॉल्व किया गया था इन द बिल्डअप। तुम ये सारी पिक्चर्स देख के एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ही वॉज एक्टिंग एज अनदर सेंट्रल सेंटर बैक, जहां पर सलीबा और किवी और वाइड जा रहे थे, ठीक है। तो यहां पर आर्सेनल एट टाइम्स बैक थ्री फॉर्मुलेट कर रही थी बाय यूजिंग डेविड राया एज एन आउटफील्ड प्लेयर। तो किवियोर और सलीबा जो है, आप क्लियरली देख सकते हो इस पिक्चर से, वो वाइड सेंटर बैक्स की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि अलाउ करता है पार्टी और माइल्स माइल्स कैली, क्या जो भी नाम है, लुइस कैली, स्केली जो भी, टू ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशंस। तो माइल लुइस कैली हम जानते हैं कि यार ये बंदा लेफ्ट बैक खेल रहा था। इस बंदे ने एक पिवट फॉर्मुलेट कर लिया अलोंगसाइड थॉमस पार्टी, जिसकी वजह से आर्सेनल का बिल्डअप जो था वो काफी ज्यादा स्मूथ हो गया। एंड क्योंकि ये स्मूथ हो गया तो इवेंचुअली ओडेगार्ड और मिकेल मेरिनो, हम जानते हैं नेचुरली मिडफील्डर्स हैं, तो ये भी थोड़ा सा एट टाइम्स ड्रॉप डीप कर रहे थे। एंड डेक्लन राइस भी प्रेजेंट है। तो यू हैव थॉमस पार्टी, माइल्स लुइस कैली, यू हैव मार्टिन ओडेगार्ड, यू हैव मिकेल मेरिनो एंड डेक्लन राइस। यू हैव 5 मैन मिडफील्ड, ठीक है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, फुटबॉल इज मोर और लेस अबाउट न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी। अगर तुम मुझे 1-1.5 साल से देख रहे हो, तुमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वेदांत भाई न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी के ऊपर अक्सर एम्फेसिस दिखाता है। ये चीज मिडफील्ड पे भी रेप्लिकेट हुई। आर्सेनल बिल्डअप के टाइम पे 3v2 सिचुएशन क्रिएट कर गई विद डेविड राया, किवियोर एंड सलीबा। वहीं पर मैं अगर मिडफील्ड की मैं बात करूं तो जो 5 मिडफील्डरों के मैंने आपको नाम दिया ना, वो वहां पर भी न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी कर रहे थे। मैड्रिड 4-4-2 खेल रही थी, 4-4-2 फ्लैट खेल रही थी विद रोड्रिगो, बेलिंगम, आपका कामाविंगा, मॉड्रिच। ये 4 प्लेयर्स आपकी फ्लैट मिडफील्ड क्रिएट कर रहे थे। पर वहीं पर डबल पिवट में माइल्स लुइस कैली और थॉमस पार्टी डबल पिवट बना रहे थे। डेक्लन राइस, ओडेगार्ड और मेरिनो थोड़ा सा एडवांस होकर खेल रहे थे, थोड़ा सा आगे होकर चढ़ रहे थे। तो यहां पर 3v2 सिचुएशन एक तरीके से आप मान के चल सकते हो, या फिर 3v2 vs 2, यानी कि कामाविंगा और मॉड्रिच को एज अ पिवट को रोकना पड़ेगा 5 प्लेयर्स को, बिकॉज बेलिंगम और रोड्रिगो आपको मालूम है सेंट्रली ऑक्यूपाइड है, दे डोंट हैव दैट मच सेंट्रल स्पेस, राइट। तो उसके तहत जो है आर्सेनल न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी कर करके एडवांटेजेस क्रिएट कर रही थी। ऑब्वियसली डेक्लन राइस ने 2 फ्री किक गोल मारी है, उसको हम नहीं छोड़ सकते, वो चीज को हम भूल नहीं सकते, वो चीजें हमारी ट्रॉमा में ऐड हो चुकी है, ये बात बिल्कुल सच है। पर एक टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से भाई गेम को आपको ऐसे भी एनालाइज करना पड़ेगा। हम न्यूमेरिकली सुपीरियर नहीं थे, इसलिए अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने तुमसे क्या कहा था एलेवेस के प्रीव्यू वीडियो में, दैट हमें 4-5-1 ट्राई करनी चाहिए थी। वी शुड ओवरलोड द मिडफील्ड, एंड वही हमने चीज रेप्लिकेट करी अगेंस्ट एलेवेस। एम्बापे वाज प्लेइंग एज द लोन स्ट्राइकर इफ यू रिमेंबर, राइट। ठीक है, तो हमने वो चीज रेप्लिकेट करी अगेंस्ट एलेवेस, एंड मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रियल मैड्रिड आज के मैच में भी वही करने को जाएगी। आई थिंक रियल मैड्रिड 4-2-3-1 क्रिएट करने को जाएगी, जहां पर सेबायोस और चुआमेनी की शायद से आपको डबल वेट देखने मिल सकती है, अलोंगसाइड जूड बेलिंगम, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो
और आपके एम्बापे एज द स्ट्राइकर। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी है। तुम लोगों को याद है पिछले सीजन हमने एक 4-4-2 डायमंड फॉर्मेशन खेलने को जा रहे थे, या फिर बॉक्स टू बॉक्स स्ट्रक्चर जहां पर एडवांस में बेलिंगम जूड थे, सॉरी जूड और वेलवर्डे थे, पिवट में चुआमेनी क्रूज थे। वैसी चीज रेप्लिकेट की जा सकती है जहां पर सबायोस चुआमेनी पिवट है और आपके बेलिंगम और आपका ब्रहीम आपके लिए चढ़ के खेल रहे हैं, बिकॉज वेलवर्डे विल ऑब्वियसली बी प्लेइंग एट राइट बैक। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये हो सकता है। रोड्रिगो को सब ऑफ करके करके रखा जाएगा, ही कैन बी यूज्ड एज एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5 थिंग्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टैक्टिक्स, लेट्स टॉक अबाउट द 5 थिंग्स दैट रियल दे माद्रिद मस्ट डू। द फर्स्ट थिंग इज प्ले द 4-2-3-1 फॉर्मेशन। 4-2-3-1 फॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस मैं दे रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी अचीव हो सकती है। आपके प्लेयर्स ब्रहीम, जूड, विनीशियस, एम्बापे, ये 4 प्लेयर चढ़ के भी खेल सकते हैं, एट द सेम टाइम अच्छी पोजीशन पे भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जहां पर मिडफील्ड में भी आप ओवरलोड क्रिएट करके रख रहे हो। मैड्रिड का प्लान पहले से यही था कि आप सेंट्रली आर्सेनल को इतना स्पेस ना दो, एंड इसी सेंट्रल स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए आर्सेनल ने न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी का फायदा उठाया। तो यहां पर अगर आपको इस चीज को आपको एक तरीके से काउंटर करना है तो आप भी न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी अचीव करो। एंड मैड्रिड ने एट टाइम्स गेम्स में किया है, पिछले सीजन मैन सिटी के सामने मैड्रिड ने ये चीज की है। तो यहां पर मैड्रिड को 4-2-3-1 खिलानी पड़ेगी, फॉर्मेशन टैक्टिक्स बदलनी पड़ेगी, एंड स्पेशली वाइडर एरियाज में जो पिवट है वो तुरंत आके, या फिर वाइड मिडफील्डर्स भी तुरंत डिफेंड बैक करके फुल बैक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके साथ एक ओवरलोड होने से रोक सकते हैं। बिकॉज ओडेगार्ड और साका ने उस राइट हैंड फ्लैंक पे, और वहां पर मार्टिनेली ने और आपके डेक्लन राइस ने कुछ हद तक वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे ओवरलोड क्रिएट करे थे, एंड दे वर क्वाइट अ लॉट सक्सेसफुल। तो यहां पर यू नीड टू प्रोटेक्ट एट एनी कॉस्ट योर गोल, यू कैन नॉट बी कंसीडिंग एनी मोर गोल्स। तो पहली चीज 4-2-3-1 खेलना है। सेकंड, एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक फॉर्मुलेट करो, 5 मैन के साथ डिफेंड करना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, ताकि आपके वाइडर एरियाज को आप अच्छी तरीके से डिफेंड कर सको। सो एट टाइम्स व्हेन वी आर प्लेइंग 4-2-3-1 होनी चाहिए हमारी पोजेशन ओरिएंटेड टैक्टिक्स। अगर डिफेंसिव टैक्टिक्स की अगर हम बात करें तो इन माई ओपिनियन वी शुड प्ले अ 5-3-2। ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील वी शुड बी डूइंग, क्योंकि आपको वाइडर एरियाज को अच्छी तरीके से डिफेंड करना है। बिकॉज लुइस कैली ने भी और ओडेगार्ड और साका ने भी वाइडर एरिया से बॉल बहुत ही अच्छी तरीके से ढूंढी थी। तो ये दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, स्टार्ट सबायोस। आई डोंट गिव अ शिट अगर वो 100% पे नहीं है, आई जस्ट डोंट केयर भाई, जस्ट प्ले सबायोस इन दिस गेम, क्योंकि ये गेम मेरे हिसाब से सबायोस का है। रियल मैड्रिड डोंट हैव दैट प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर्स राइट नाउ। मॉड्रिच 39-40 का है, यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट प्लेयर। ठीक है, तुमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा सबायोस को, तुम्हारे पास वो ऑप्शन ही नहीं बचता है कि तुम खिलाओ एक दूसरे प्लेयर को, तो यू हैव टू स्टार्ट सबायोस। दैट्स योर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की अगर हम यहां पर बात करें, मेरे हिसाब से जस्ट प्रेस हाई अप द पिच। मैड्रिड ने फर्स्ट हाफ में कुछ हद तक ये करके दिखाया था, वीवर प्रेसिंग, मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे, बट दैट हैज टू चेंज। आप मैन टू मैन प्रेस करो, लेकिन आपके पास और बंदे कमिट होने चाहिए थे, सिर्फ विनीशियस और एम्बापे कमिट नहीं करने चाहिए, बेलिंगम, ब्रहीम, ये सारे प्लेयर्स भी चढ़ के खेलने चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी एक चीज होनी चाहिए। चौथा चीज, ब्रहीम दियास को स्टार्ट करो ओवर रोड्रिगो। रोड्रिगो एक इंपैक्ट प्लेयर है, एज ए सब्स्टिट्यूट ज्यादा इंपैक्ट करेगा। चैंपियंस लीग में आप बार बार देख सकते हो उठा के रोड्रिगो ने ये चीज करी है। तो आई वुड वांट टू से ब्रहीम दियास को स्टार्ट करो। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार वेदांत भाई ब्रहीम दियास तो अच्छा खेल नहीं रहा, तो हम ब्रहीम दियास को स्टार्ट कराएं क्यों? पर दोस्तों आई जेन्युइनली फील ब्रहीम दियास एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपके लाइनअप को बैलेंस लाके दे सकता है। तो चौथा पॉइंट मेरा यही रहेगा, स्टार्ट ब्रहीम दियास इन दैट मिडफील्ड या फिर वाइडर एरिया, जो भी चीज आपको कहनी है। पांचवी चीज, पांचवी एंड फाइनल चीज, बिलीव इन द बर्नाब्यू। ये मेरी आखिरी चीज है दोस्तों, बिलीव इन द बर्नाब्यू। मोरालेस तुम लोग को मालूम है दोस्तों लाइनअप क्या रहने वाली है। फरान गार्सिया, वेलवर्डे, असेंसियो, रूडिगर, कुर्तुआ, सेबायोस, चुआमिनी, एंड आगे का तुम्हें मालूम है। दिस इज मोस्ट लाइकली गोना बी अ लाइनअप, एंड दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन। इस मैच का वॉच लॉन्ग डेफिनेटली होगा, 11:30 चालू कर दूंगा मैं वॉच लॉन्ग। तो तुम लोग प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए जुड़ना दोस्तों, इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। एंड इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है दोस्तों। मैं अक्सर एंड में यही चीज़ कहता हूँ, हास्ता एल फिनाल, अंटिल द एंड, हाला मद्रिद। सू